IIT जेईई एडवांस 2021 का जो ये गंदा सा दिखने वाला सवाल है, इसको लगभग 10,421 लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इसका मतलब सवाल रिलेटिवली उतना टफ नहीं है और तुम्हारा भी हो ही जाना चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो वीडियो को देख रहा है जिसे 10,000 से ऊपर रैंक लानी है। बिकॉज ठीक IIT में ठीक ब्रांच चाहिए तो 10,000 के अंदर ही रैंक चाहिए होती है। तो ये सवाल हमारा भाई सॉल्व हो जाना चाहिए। इन केस अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पेपर में भाई अभी टाइम है। तो इसके सॉल्यूशन में सीखी हुई लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना। सबसे पहले तो खुद ही ट्राई कर लो। तो ये रहा सवाल, स्क्रीन पे देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को एक फेयर ट्राई दो। और फेयर ट्राई देने के बाद मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट्स के हो पाया या नहीं हो पाया। इनफैक्ट अपने ट्रायल के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्योंकि इस सवाल में पार्शियल मार्किंग भी थी, तो तुम अपना आंसर डाल सकते हो जो भी तुम्हारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले। ऑल राइट, आई होप सभी ने फेयर ट्राई दिया होगा भाई। पूरे दिलो जान से मैं इन वीडियोस को बनाने की कोशिश करता हूँ एंड आई डेफिनेटली लुक अप फॉर योर कमेंट। है ना भाई, कमेंट्स रहते तो लगता है लोग देख रहे हैं, कोई सुन रहा है ना। ऐसे ही अकेले रैंडम में खाली जगह पे नहीं बोले जा रहा हूँ कुछ भी। बट एनीवे, सो इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ भाई अपन शुरू करते हैं। भाई देखने में बहुत अजीब लग रहा है मेरे को भी, लाइक पहली बार मैंने देखा था ये सवाल, आई वाज लाइक है भाई ये तो बड़ा टफ सवाल है, तो बहुत कम लोगों ने किया होगा। देन आई स्ट्रेट अवे जम्प ऑन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देखी भाई, 10,000 लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर मेरी खुद की ईगो पे आ गया, मैंने कहा भाई नहीं नहीं, ये तो मेरे को खुद सॉल्व करना पड़ेगा भाई, टीचर से नहीं हो रहा तो बच्चों से क्या होगा। तो मैंने इसको खुद ट्राई किया और ये 2 से 3 मिनट में मेरा आराम से हो गया। मतलब लिटरली नहायत ही आसान सवाल है ये, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, तो बड़े ध्यान से देखो भाई। लैंग्वेज एक तो इसने अजीब सी दे रखी है, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, 30-40 सेकंड लग गए लैंग्वेज को ही ग्रास्प करने में। वरना ज़्यादातर सवालों की लैंग्वेज में हाल समझ जाता हूँ 10-20 सेकंड में, इतने ट्राई कर रखे हैं। बट इसकी लैंग्वेज समझने में मुझे 30-40 सेकंड लग गए। तो भाई देखो, पहले ये S1 एक सेट है, इसमें आई जे के है ना। S1 में बहुत सारे एलिमेंट है आई जे के, जैसे 1,2,3, जैसे 4,2,1। तो ये S1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, उनके कुछ रूल्स भी इसने दे रखे हैं कि भाई आई कॉमा जे कॉमा के तीनों जो हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स। तो जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, 1,2,3 ब्ला ब्ला ब्ला, 4,5,6 ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद और भी ऐसे पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, 5,4,6 ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। 10 तक के हमारे नंबर्स होने चाहिए, 10 से पहले छोटे होने चाहिए आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो इस पर भी थोड़ा बहुत अपन वर्क करने वाले हैं। अभी अपन सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। S1 की चर्चा कर ली। सेम S2, ये थोड़ा अजीब सा है। सब मेन काम, सारा सवाल का जो मेन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है यही वाला S2 भाई साहब है। तो S2 भाई साहब जो है, उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो वो कह रहा है कि भाई S2 में जो आई है वो 1 से तो बड़ा है या फिर 1 के बराबर है, और आई हमारा J+2 से छोटा है, समझ रहे हो। और J+2 हमारा 10 से छोटा है या उसके बराबर है। और S2 में जो एलिमेंट्स हैं वो देखने में हमारे आई कॉमा जे के जैसे हैं। ये आई कॉमा जे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो 1,4, ठीक है। आई कॉमा जे के फॉर्म के, मैं एग्जांपल रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये जो A कॉमा बी है ना, इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं A कॉमा बी, ये सारे के सारे इस चीज़ को फॉलो करने चाहिए जो यहाँ पर इसको दे रखा है ना। इसके सारे एलिमेंट्स जो आई कॉमा जे हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आई कॉमा जे हैं जितने भी हमारे S2 में, वो सभी इस रूल को फॉलो करने चाहिए जो इसने रूल दे रखा है। सेट की लैंग्वेज है भाई, थोड़े बहुत सवाल 20-30 सवाल भी अपनी ज़िंदगी में ट्राई करे होंगे, तो आराम से तुम इसको डिडक्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये रूल्स पढ़ लिए। रूल्स अजीब से हैं, अभी रूल्स में आएंगे भाई, पहले सवाल तो पढ़ लें। सेम चीज़ S3 के साथ है, अजीब इसमें भाई एल भी डाल दिया और अजीब कर दिया भाई। चौथा एलिमेंट आई जे के एल, आई जे के कम था भाई, उसने एल भी डाल दिया। इसमें फंडा ऐसा है कि आई जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है, उससे बड़ा जे है, और उससे बड़ा के है, और उससे बड़ा एल है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर आई जे के एल के बीच में इक्वालिटी नहीं है, मतलब चारों बराबर नहीं हो सकते। सिमिलरली आई और J+2 के बीच में यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी S2 में। आगे बात करते तो आगे ये बेसिकली पूछ रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर इज एन आर कॉमा आर, ओ सॉरी गलत कर दिया, इफ़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आर इज एन आर, है ना। जैसे S1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो N1 होंगे, S2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे N2, सिमिलरली S3 में N3, टोटल 3 ही है, अच्छा 4 है। S4 में हमारे N4 होंगे। तो बेसिकली सवाल में वो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि भाई N1 N2 N3 की वैल्यू पे थोड़ा सा तुम कमेंट कर दो। सवाल तो रिलेटिवली आसान है, अभी तुम्हें थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा। फंडामेंटल PNC का जो सवाल है ये। तो सबसे पहले भाई S1 में एलिमेंट्स काउंट करना शुरू करते हैं। भाई बता रहा हूँ फट से हो जाएगा, ये तो मैं समझाने में समय लग गया है, बट इसके आगे सवाल बहुत तगड़ी पेस पकड़ेगा। तो S1 की बात करते हैं। देखो आई जे के है, इस पर कोई रूल नहीं डाल रखा। आई जे के इनफैक्ट सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 पोजीशन अपने को भरनी है, और आई जे के क्या क्या 10 पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में। तो आई के पास लाइक ये देखो ऐसे 3 डब्बे बनाते थे PNC में, अगर किसी को याद हो, सवाल वाल सॉल्व कर रखे हैं, लेटर्स को पोजीशन भरनी होती थी, मल्टीप्लाई वगैरह करते थे। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे 10 आ सकती हैं, यहाँ पे 10 आ सकती हैं, यहाँ पे 10 आ सकती है। ये आई को बिलोंग करता है, ये जे को बिलोंग करता है, ये के को बिलोंग करता है। तो 10 × 10 × 10 × 10, सीधे अपना N1 जो है आंसर पट से आ गया, ए ऑप्शन। भाई ये तो सही हो ही जाना चाहिए इंसान का। आगे बात करते हैं, मैं S3 पर चर्चा करूँगा या फिर S4 पे चर्चा करूँगा। S4 पे कर लेते हैं, वो थोड़ा आसान है रिलेटिवली। देखो इसमें क्या है, आई जे
के एल है ना, 4 एलिमेंट्स अपने को भरने हैं। और अगेन ये 1 से लेकर 10 के बीच की आपकी वैल्यू ले सकते हैं। तो 4 डब्बे बनाओ भाई, चारों को असाइन करते हुए। तो ये मैंने बनाया डब्बा, 1 2 3 4 पोजीशंस। ये आई को बिलोंग करती है, जे को बिलोंग करती है, के को बिलोंग करती है, ये एल को बिलोंग करती है। अगेन सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक के बीच में आपको चुनने हैं। आई जो है आपका 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। सेम गोज विद आपका जे, सेम गोज विद आपका के, सेम गोज विद आपका एल, है ना। S4 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑल राइट भाई, डिस्टिंक्ट होने चाहिए मतलब अगर इसके पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसके पास सिर्फ 9 बचेंगी, इसके पास सिर्फ 8 बचेंगी, इसके पास सिर्फ 7 बचेंगी। तो यहाँ से हमारे पास इन सबको हम प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। तो यहाँ से हमारा टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 5040 के बराबर आएगा। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ S4। तो ये अपने को चेक करनी, सॉरी S4 नहीं N4 आएगा यहाँ पे। तो ये अपने को बस डिवाइड वगैरह करके देखना है। तो 5040/12 अपना 420 के बराबर आना चाहिए। तो अभी डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और 5 और 2 और 0 और डिवाइड बाय 6। अब सीधे 6 से डिवाइड मारते हैं। तो 6 4 24 1 3 आएगा, या नहीं 2 आएगा। 12 6 2 12 होता है। तो 420। तो ये हमारा सही आंसर आ गया बिल्कुल। बहुत ही मतलब सोच रहे हो यार, फंडामेंटल पीएनसी डी आंसर पट से आ गया भाई। 2 नंबर फ्री के मिल गए और ऑप्शन हुए तो चेक तो भाई वो भी करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, अब अपन चेक करते हैं S3 या फिर S2 कर लेते चलो। ये थोड़ा S2 जो है सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट मुझे लगा, वो भी आसानी था इवन दो। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आई जो है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और J+2 जो है वो आई से बड़ा है ना, बराबर, इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। और ये खुद J+2 जो है ये 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है। ऑल राइट, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि J जो है वो खुद मैक्सिमम 10 तक अपनी वैल्यू ले सकता है, और ये पूरा J+2 जो है वो 10 से छोटा होना है, समझ रहे हो, छोटा या बराबर। तो J जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 रहेगी, बिकॉज अगर 9 डाल दी तो 9 + 2 11 हो जाएगा, वॉयलेट कर देगा उसके कंडीशन को, ठीक है। तो J की वैल्यू 8 से लेके जाएगी कहाँ तक, 1 तक जा सकती है। बिल्कुल है भाई, सही, 1 तक जा सकती है। तो ऐसे करके केस ले लो, जब तुम्हारा J 8 के बराबर है, व्हेन J = 8, तो तुम्हारे पास I की क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, ध्यान से देखो। J जब तुम्हारा 8 हो जाता है तो ये हमारा I > 1 तो रहेगा ही, ये <8 हो जाएगा। तो I के पास पॉसिबल वैल्यूज़ अपनी 1 से लेके 7 तक रहेंगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल एब्सोल्यूट बुलशिट बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। बिकॉज J जब 8 है तो J+2 10 हो जाएगा ना, तो I जो है वो <J+2 है, ना कि <J है। तो I हमारा <10 हो जाएगा, > 1 रह जाएगा। तो I के पास हमारी 1 से लेके 9 तक के सारी पॉसिबिलिटी होंगी ना। 9 तक कोई भी नंबर ले सकता है, 10 नहीं ले सकता, बिकॉज इक्वालिटी का साइन आपका यहाँ पे नहीं है। ऑल राइट, तो आई के पास हमारी टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ है। तो सीधे ऐसे लिखूंगा मैं उसको, 9 पॉसिबिलिटीज़, 9 POSS। सिमिलरली जैसे ही हम J की वैल्यू कितनी रख देंगे भाई, J की वैल्यू अपन 7 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। इस तरह से हम इसको नीचे लेके जाएंगे, टक 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 करते रहेंगे, टा 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 टा। व्हेन J = हमारा आखिरी नंबर क्या आएगा, J की वैल्यू 1 आएगी। J की वैल्यू 1 के लिए हमारा जो I भाई साहब है वो <1 + 2 3 रहेगा, > 1 रहेगा। तो I के पास दो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पॉस। अब देखो हर एक पॉसिबिलिटी में, जैसे J 8 है तो इसमें क्या केसेस बनेंगे I, J के, 1, 8, 2, 8, 3, 8, है ना। जितनी I की पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी केसेस बनेंगे हमारे। तो 8 केसेस तो यहाँ से आ गए, 8 एलिमेंट्स सेट S3 के यहाँ से आ गए। सॉरी 8 क्यों, 9 है ना, 9 पॉसिबिलिटीज़ आई की। तो जितनी आई की पॉसिबिलिटी है उतनी एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज J तो सब में सेम है। यहाँ से 8 आएंगे, अगले वाले से 7 आएंगे, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी, और ये हमारी जाएगी 2 तक। तो बेसिकली 2 से लेके 9 तक हमें AP में नंबर्स को ऐड करना है। एक काम करते हैं, 1 से लेके तक AP बना देते हैं और एक 1 माइनस कर देते हैं। तो इसका सम हमारा तुरंत A + L × n/2 वाले फॉर्मूला से आ जाएगा। दैट इज़ 1 + 9 × 9 / 2। तो ये 10 / 2, 5 9 45 - 1 44 के बराबर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दे रखा है भाई, लाइफ सेट हो चुकी है, 44 B ऑप्शन दे रखा है। और चाहिए क्या भाई जीवन में, इंसान को हो गया भाई JEE एडवांस उसका क्लियर, 4 नंबर उसके पेपर में शुरू में मिल गए उसे। 10,000 लोगों के साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओगे, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। ऑल राइट, अभी N3 चेक करना है भाई। अब क्योंकि मैंने इतने सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, दिस इज समथिंग दैट आई लीव टू यू। N3 यानी कि S3 में कितने एलिमेंट्स हैं ये तुम मुझे अपने लॉजिक को यूज़ करके चेक करके कमेंट्स में बताओगे कि N3 इसका आंसर है या नहीं है। ऑल राइट, हमने ऑलमोस्ट इस सवाल को सॉल्व कर दिया। तो मैं बताना है N3 इसका आंसर है कि नहीं है, केसेस कैलकुलेट करके सेम प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो अपन ने थोड़ी देर पहले करे हैं। ऑल राइट, जिसका आंसर सही होगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, जो सही रीजनिंग देगा N3 की। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे लर्निंग अगर अपन डिराइव करने की कोशिश करें तो यार, सबसे पहली चीज़, बहुत लोगों को फील हो गया होगा सवाल देखने में इतना बदतमीज़ सवाल बनाया है इन लोगों ने, बट सवाल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है।
मतलब बेसिक फंडामेंटल यूज हो रहे हैं पीएनसी की तरह, हार्ड लॉजिक यूज नहीं हो रहा है। जिसने भी थोड़े बहुत समेशन वगैरह के सवाल करे होंगे एलिमेंट्स आई जे के डालने वाले, वो बहुत आसानी से वो कर लेगा। तो कभी भी सवाल की शक्ल देख के अपने को अजम्पशन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट यार जो भी चैप्टर पढ़ो उसके बेसिक्स फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, रट रट के आगे बढ़ जाते हैं। उसको नहीं पता बच्चे को पीएनसी में प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, सम क्यों कर रहे हैं, उसने बस रट लिया, अरे भाई ऐसे प्रोडक्ट करते हैं ऐसे सम करते हैं। भाई लॉजिक पता होना चाहिए। पूछो टीचर से, यूट्यूब पे वीडियो जाके देखो, हज़ारों टीचर है भाई, इतने बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं। समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। किसी इनफैक्ट आई बिलीव कि तुम्हें किसी डाउट वाले बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से ही सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो तुरंत टीचर के पास चले जाते हैं, खुद पॉन्डर करते ही नहीं है। तो खुद पॉन्डर नहीं करोगे तो खुद का दिमाग डेवलप नहीं होगा, टीचर बताएगा हाँ करके आगे बढ़ जाओगे। तो तुम्हारा खुद का रॉ लॉजिक बिल्ड नहीं हुआ, तुमने हाँ करके आगे बढ़ गए। ये बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ होती है, इसलिए उन्हें फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते और इस तरह के सवाल उनके जेई एडवांस में सही नहीं होते। इस चीज़ से अपने को बचना है बॉस, तभी जेई एडवांस में आ पाएगी ढंग की रैंक। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप कुछ ना कुछ तुमने सीखा होगा जिसकी वजह से तुम्हारे इन दी एंड एग्जाम में नंबर इंक्रीज होंगे, और उससे भी बड़ी चीज़ तुम्हारी मैथ बढ़िया होगी। चलो बाय।